नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरणों में निकाय चुनाव होना है, जिसमें पहले चरण का चुनाव 4 मई को होना है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उच्च स्तरीय पार्टी नेताओं द्वारा रोड शो कर रैलियां की जा रही है। उसी को देखते हुए आज फतेहपुर की बिंदकी नगर पालिका से अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी राधा साहू ने, जिसके पक्ष में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रोड शो कर बिंदकी की जनता से मतदान करने की अपील की। नगर के राम वाटिका में हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद वहीं पर जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने फूल माला और शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। उसके बाद रोड शो वाहन पर उप मुख्यमंत्री, जिला अध्यक्ष, बिंदकी विधायक प्रत्याशी राधा साहू के अलावा अन्य कार्यकर्ता गाड़ी पर सवार होकर राम वाटिका से होते हुए अम्बेडकर चौराहा, उसके बाद गांधी चौराहा होते हुए बाजाज गली, उसके बाद फाटक बाजार होते हुए बीजेपी कार्यालय में समाप्त हुआ। जुलूस में एक अलग जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा। ऐतिहासिक वोटों से जीत रही है। जिस ढंग से रोड शो में आम जनता ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके भाग लिया है, सभी दुकानदारों में उत्साह का माहौल है। हमने देखा संख्यक समाज के भाई बहन जाति धर्म से ऊपर उठ करके राधा साहू जी के समर्थन में अपने घरों से चिलचिलाती धूप में निकल करके रोड शो में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही पूरे फतेहपुर जनपद में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, सभासद के प्रत्याशी हैं, सभी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। और खबर झांसी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मंगलवार को दौरा रहेगा, जिसको लेकर एडीजी कानपुर जॉन आलोक सिंह ने सभा स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लगभग 800 पुलिस के जवान और बाहर से 14 एसडीपी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही सभा स्थल की निगरानी ड्रोन कैमरे से भी की जाएगी। हम और डीएम साहब दोनों द्वारा पूरा स्थलीय निरीक्षण कर चुके थे। सुरक्षा दृष्टिकोण से लेके किस तरह कितना दूरी पे बनना, मंच कितना हाइट पे होना है, से लेके मीडिया कर्मी का एंट्री पास किस तरह का इंफॉर्मेशन ऑफिसर द्वारा दिया जाएगा, उन लोगों का लिस्ट, एलआईयू का चेक, इस तरह का हर तरह का सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग देख चुके हैं। और आप लोगों के माध्यम से ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि कल इस एरिया के आसपास पूरा ड्रोन का नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया डीएम महोदय द्वारा। अन्य पार्किंग एरिया भी हम लोग डेजिग्नेट कर चुके हैं। तो जिस तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सीएम विजिट सकुशल संपन्न होगी। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने बागियों पर की बड़ी कार्रवाई। 35 से ज्यादा लोगों पर पार्टी ने लिया एक्शन। बीजेपी लगातार कर रही है बागियों पर कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तमाम पदाधिकारी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अब सख्त रुख लेते हुए बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी ने बागियों पर की बड़ी कार्रवाई। 35 से ज्यादा लोगों पर पार्टी ने लिया एक्शन। बीजेपी लगातार कर रही बागियों पर कार्रवाई। तमाम पदाधिकारी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। बीजेपी लगातार बागियों पर कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में कई पदाधिकारियों पर अब एक्शन लिया गया है। 35 से ज्यादा लोगों पर पार्टी ने एक्शन लिया। बागियों पर कार्रवाई यहां पर बीजेपी की तरफ से की गई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बीजेपी ने बागियों पर बड़ी कार्रवाई की है। 35 से ज्यादा लोगों पर पार्टी ने अब यहां पर एक्शन लिया है। बीजेपी लगातार बागियों पर कार्रवाई कर रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी विपिन मिश्रा ने चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों को सख्त वार्निंग दी है। जहां उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले अपराधी जिला छोड़ दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के लिए अब अधिकारी कार्य योजना भी तैयार कर रहे हैं।
ये आगामी जो हमारे नगर निगम के चुनाव हैं उसके मद्देनज़र ये आज की मीटिंग की गई थी, जिसमें सारे थानाध्यक्षों को भी बुलाया गया था और क्षेत्राधिकारियों को भी बुलाया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ कुल जनपद में 3 नगर पालिका परिषद हैं और 4 नगर पंचायतें हैं जहाँ ये नगर पालिका के चुनाव संपन्न होने हैं। यहाँ की तैयारियों के बारे में हम लोगों ने पूरी विस्तृत समीक्षा की है और कुल 86 मतदान केंद्रों पर यहाँ उस दिन चुनाव पर होगा। और रात में एक आध बार खुद भी आ जाके देख लें। और अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार। अमेठी प्रशासन ने कसी कमर 11 मई को होना है दूसरे चरण का मतदान। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए हैं और निकाय चुनाव को लेकर तैयार है पुलिस प्रशासन। पुलिस अधीक्षक ने यह आश्वासन दिया है अराजक तत्वों पर रखी जाएगी नजर। और बता दें, अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। इसी के साथ ड्रोन कैमरा से यहां पर नजर रखी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। अमेठी से बड़ी खबर है, प्रशासन ने कमर कस ली है। अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा मजबूत है और ड्रोन कैमरा से नजर रखी जाएगी। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर अमेठी प्रशासन ने कमर कस ली है। अराजक तत्वों पर खासतौर से नजर रखी जाएगी और अति संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर भी पुलिस का पहरा मजबूत किया गया है। अमेठी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव को लेकर प्रशासन तैयार है। निकाय चुनाव को लेकर अब अमेठी पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही जो असामाजिक और अराजक तत्व के लोग हैं उन पर खास नजर रखी जाएगी। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने नुक्कड़ सभा आयोजित की। ये नुक्कड़ सभा अमेठी के वार्ड नंबर 3 कटरा राजा हिम्मत में आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा में जिलाध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने अपनी पत्नी रीना जायसवाल के समर्थन में वार्ड के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर वोट करने की अपील की है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अमेठी नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए रीना जायसवाल पत्नी हरिशंकर जायसवाल को प्रत्याशी बनाया है। नुक्कड़ सभा के दौरान वार्ड के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभा के दौरान जिलाध्यक्ष ने वार्ड के लोगों को सभी समस्याओं को सुना है और उनके आश्वासन उन्हें दिया है कि वार्ड की सभी समस्याओं का समाधान चुनाव जीतने के बाद तुरंत करवाया जाएगा। और हमीरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक को उठाकर ले गए दबंग। सागर तालाब राट से युवक को उठाया, घर में बंधक बनाकर की युवक की पिटाई। युवक को पीट पीट कर किया लहूलुहान। दबंगों ने युवक से एटीएम छीनकर निकाले रुपए। दबंगों पर 25 लाख फिरौती मांगने का आरोप। घायल को कानपुर किया गया रेफर। पुलिस पर लगे मुकदमा दर्ज न करने के आरोप। राट कोतवाली के चरखारी रोड राट का ये पूरा मामला है। तो हमीरपुर से आपको एक और बता रहे हैं, जहां पर सागर तालाब राट से एक युवक को उठा लिया गया और घर में बंधक बनाकर दबंगों ने उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, उससे एटीएम छीनकर उसके पैसे भी निकाल लिए गए। इसके साथ उसे लहूलुहान कर अधमरी हालत में यहां पीट पीट कर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और गंभीर हालत में उसे हायर अस्पताल में रेफर कर दिया गया।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युवक को दबंग उठाकर ले गए थे। हमीरपुर की खबर है, जहां पर एक घर में बंद कर युवक की बुरी तरह से पिटाई की और लहूलुहान कर उसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसके एटीएम से पैसे भी निकाल लिए। कस्बा राठ में सागर तालाब के पास एक युवक जो दिल्ली में रहता है, पनवाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, अपनी परिचित लड़की से मिलने आया था। तो लड़की के परिवार वालों को इस बात की किसी तरीके से सूचना मिल गई। उन सब ने इकट्ठे होकर उस लड़के के साथ मार पिटाई कर दी, जिससे उसके कुछ चोटें आई हैं। उसको इलाज हेतु भेज दिया गया है। दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हो गई है। जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में बाइक के पीछे बैठी महिला बाइक अनियंत्रित होने की वजह से गिर गई, जिससे महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को आनन फानन में बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एक प्रियंका नाम की महिला थी, जिनकी उम्र 40 साल थी। ये मृत अवस्था में यहाँ आई थी और ये लोग बचाव बता रहे हैं कि मवई बाईपास के पास मोटरसाइकिल से गिर गई की, उससे घटना घटी, उनकी मौत हो गई थी। हम लोग अवस्था बताई है और हम बाइक से आ रहे थे, पर वो ब्रेकर की वजह से ये पकड़े बैठी नहीं थी, तो इस वजह से ये गिर गई। अच्छा। ये दुर्घटना। कहाँ आ रहे थे, किस लिए आए थे आप? ये मार्केट में सामान लेने आ रहे थे और मेरे मामा का वो गिर गए थे, तो उसी को देखने जा रहे थे मार्केट सामान। और बहराइच में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष तरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बहराइच अनिरुद्ध प्रताप सिंह को सौंपा है। इस मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष राजदेव सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक कानून को मान्यता देने के लिए ये विषय भेजा गया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद न केवल बहराइच में बल्कि पूरे देश में इस बात का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का काम ये कानून बनाना नहीं है, ये काम लोकसभा, संसद और राज्यसभा का है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस बात का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष विश्व गुरु कहा जाता है, हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ समलैंगिकों का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पति पत्नी में शादियां होती है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से इस बात का हमेशा विरोध करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक कानून को मान्यता देने के लिए संविधान पीठ को यह विषय भेजा है। विश्व हिंदू परिषद न केवल बहराइच में बल्कि पूरे देश में इस चीज़ का विरोध करती है। प्रतापगढ़ में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर संबोधन किया है और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील की है। प्रतापगढ़ के नागरिकों के धैर्य के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ जनपद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है और महत्वपूर्ण जनपद इसलिए क्योंकि कभी इस जनपद ने, यहां के महापुरुषों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने इस जनपद को अमृत फल आंवले के साथ जोड़ करके
इस आंवले के माध्यम से लोगों की सेहत को सुधारने का काम किया था। भाइयों बहनों, एक समय ऐसे भी आया था जब प्रतापगढ़ के हमारे किसान आंवले से मुंह मोड़ करके दूसरे कार्यों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिए थे। यहां पर कभी यहां की पहचान ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड एटीएल की बंदी के बाद प्रतापगढ़ ऐसा लगा कि जैसे जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि 100 पढ़ा न एक प्रतापगढ़, यानी अगर कोई 100 पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया। एटीएल बंद कर दिया। आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया। और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी। रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। व्यापारी परेशान, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। नौजवानों को जिनके हाथों में स्कूल हो, जिनके पास जाने के लिए स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़ाए जाने लग गए। एक कांग्रेस सपा बसपा ने ऐसे ही पूरे प्रदेश को बर्बादी के लिए कोई पोर कसर नहीं छोड़ा। आज भाइयों बहनों, एटीएल के स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कार्रवाई प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। राम वनगमन पथ यहीं से होकर के अयोध्या से प्रतापगढ़ होते हुए ही चित्रकूट के लिए जा रहा है। इसको 4 लेन के रूप में बनाने की कार्रवाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे। वाराणसी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। आपको सीधे लिए चलते हैं। उसमें जो एक विश्वास का वातावरण बना है, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा का लाभ, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, 12 करोड़ गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने का कार्य, और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने का कार्य हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य जहां हुए हैं, संकट के समय कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, या 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो। जो कहा सो करके दिखाया। सबका साथ सबके विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के हितों के लिए कार्य किया। भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिवृद्ध करने के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, हाईवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, IIT, IIM।
तो वहीं जौनपुर में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। जौनपुर आने के लिए पूरी उत्सुकता के साथ तैयार था, लेकिन लखनऊ से मुझे मुरादाबाद जाना था। मुरादाबाद, बरेली, इन सभी जगहों पर मौसम खराब होने के कारण चाहते हुए भी मैं समय पे नहीं आ पाया। 4-4.5 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए जौनपुर की जनता जनार्दन का हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, माता शीतला की कृपा, अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या की तपा साधना से पवित्र इस धरती, जिसे कभी इत्र, इमृति और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, ऐसे त्रिलोचन महादेव की इस धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, अनेक विद्वान आजादी के बाद इस धरा ने दिए हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब जौनपुर की पहचान भाई बहन की पार्टी ने, बुआ और बबुआ की पार्टी ने बर्बाद करके जौनपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। जिन युवाओं को स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़वाने के कार्य करवा दिए। इमरती की मिठास को कड़वाहट में बदलने का कार्य कर दिया था, और केवल गोमती का ही जल प्रदूषित नहीं किया, यहां के इत्र की खुशबू को भी बदबू में बदलने का कार्य करने वाले लोग विकास की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन लोगों ने विकास नहीं, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट के भयंकर दौर से गुजारा है। और इसलिए भाइयों बहनों, इन सबसे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। आप नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और नगर निकाय के चुनाव में ये लोग आए होंगे बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं करने के लिए, लेकिन आप जान सकते हैं जौनपुर के बारे में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जौनपुर फिर से अपनी पुरानी पहचान को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्या नहीं है जौनपुर के पास? जौनपुर का मेडिकल। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्य